व्यू फाइंडर कैमरे के सबसे बेसिक एलिमेंट्स में से एक है। यह वह हिस्सा है जिसका उपयोग आप उस दृश्य को देखने के लिए करते हैं जिसे आप कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब आप अपने कैमरे को अपनी आंख के सामने रखते हैं, चाहे आप डीएसएलआर, मिररलेस फिल्म कैमरा या पॉइंट एंड शूट डिवाइस के साथ फोटोग्राफी कर रहे हों, वह छोटा सा व्यू पॉइंट है जिसमें आप देखकर शूट करते हैं, उसे व्यू फाइंडर कहा जाता है। हालांकि सभी कैमरों में व्यू फाइंडर नहीं होता है। कुछ कैमरों में कॉस्ट कम करने के लिए इसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं और इसके बजाय पीछे एक बड़ा एलसीडी स्क्रीन होता है। लेकिन यह आम बात है कि कैमरों में व्यू फाइंडर के साथ साथ पीछे की एलसीडी स्क्रीन भी होती है, खासकर हाई एंड मॉडल में जो सीरियस एंथ्यूसियास्ट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। जैसा कि आप शायद जानते हैं, अधिकांश आधुनिक व्यूफाइंडर वाले कैमरों में दो प्रकार के व्यूफाइंडर होते हैं, ऑप्टिकल व्यूफाइंडर्स और इलेक्ट्रॉनिक व्यूफाइंडर्स। आइए प्रत्येक को बारी बारी से देखते हैं। ऑप्टिकल व्यूफाइंडर्स ओवीएफ्स दशकों पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं जो आपको सीधे लेंस के माध्यम से दृश्य को देखने की फैसिलिटी देती है, या यूं कहें कि मिरर्स के माध्यम से जो लेंस से आने वाले प्रकाश को सीधे रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आप एक ओवीएफ के माध्यम से देखते हैं तो आप दृश्य को वैसे ही देखते हैं जैसे आपका लेंस उसे देखता है, ठीक उसी तरह जैसे आप एक विंडो के माध्यम से देख रहे होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए एक ओवीएफ आपको बिल्कुल वही दिखाता है जैसा आपकी तस्वीर दिखेगी, और यह किसी भी प्रकार की हाई टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होता है। ओवीएफ्स तब भी काम करते हैं जब आपका कैमरा बंद होता है। ध्यान दें कि ऑप्टिकल व्यूफाइंडर्स आमतौर पर डीएसएलआर कैमरों में पाए जाते हैं, मिररलेस कैमरों में नहीं। इलेक्ट्रॉनिक व्यूफाइंडर ईवीएफ एक छोटी, उच्च रिजोल्यूशन वाली स्क्रीन होती है जिसे आप अपनी आंख से 1 इंच से भी कम दूरी पर रखते हैं और यह कैमरा सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए डेटा को दिखाती है। जब आप एक ईवीएफ के माध्यम से देखते हैं तो आप दृश्य को वैसे ही देखते हैं जैसे कैमरा उसे देखता है। यह लाइव व्यू मोड के समान है, सिवाय इसके कि स्क्रीन को नज़दीक से देखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह ऑप्टिकल व्यूफाइंडर शूटिंग के अनुभव को अधिक निकटता से कॉपी करता है। चूंकि ईवीएफ्स पूरी तरह से डिजिटल होते हैं, वे आपको दृश्य के प्रतिनिधित्व के अलावा कई जानकारी और डेटा दिखा सकते हैं। आप लाइव हिस्टोग्राम, डिजिटल लेवल, हाइलाइटेड इन फोकस क्षेत्रों यानी फोकस पीकिंग, फोकस गाइड्स और अधिक देख सकते हैं। इसके अलावा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, इलेक्ट्रॉनिक व्यूफाइंडर्स आपको ठीक वही दिखाते हैं जैसा आपका दृश्य तस्वीर खींचने पर दिखाई देगा, न कि लेंस के सामने की दुनिया को जैसा वह है। डेटा कैमरा सेंसर द्वारा कैप्चर किया जाता है, इसलिए आप रियल टाइम में एक्यूरेट एक्सपोजर जानकारी देख सकते हैं। अगर आपकी शटर स्पीड बहुत तेज है और आप इसलिए दृश्य को अंडर एक्सपोज कर रहे हैं तो ईवीएफ प्रीव्यू डार्क दिखेगा, और अगर आपका एपर्चर बहुत वाइड है और आप इसलिए दृश्य को ओवर एक्सपोज कर रहे हैं तो ईवीएफ प्रीव्यू ब्राइट दिखेगा। ध्यान दें कि ईवीएफ्स डीएसएलआर में नहीं, केवल मिररलेस कैमरों में दिए जाते हैं। दुर्भाग्य से सभी मिररलेस कैमरों में ईवीएफ तकनीक नहीं होती है। यह उन पहले फीचर्स में से एक है जिसे प्रोडक्ट की कीमतें कम रखने के लिए सैक्रिफाइस किया जाता है। इसलिए कुछ शुरुआती मिररलेस मॉडल में केवल एक पीछे की एलसीडी स्क्रीन ही होती है। व्यू फाइंडर क्यों जरूरी है? आजकल अधिकांश कैमरों में किसी न किसी प्रकार का एलसीडी डिस्प्ले होता ही है। आप सोच सकते हैं कि जब एलसीडी स्क्रीन है तो हमें व्यू फाइंडर्स की आवश्यकता क्यों है? क्या एलसीडी स्क्रीन से फोटो कंपोज नहीं की जा सकती है? लेकिन ये सच है कि जितने भी एडवांस कैमरे होते हैं उनमें एलसीडी स्क्रीन के साथ में एक व्यू फाइंडर जरूर देते हैं जो फोटोग्राफर्स के बहुत काम आता है, खास तौर पे स्टिल फोटोग्राफी के लिए। आइए आपको कुछ खास कारण बताते हैं जिसकी वजह से व्यू फाइंडर की बहुत उपयोगिता है। सबसे पहले तो व्यू फाइंडर में इमेज बड़ी दिखाई देती है जिसकी वजह से फोकस करना ज्यादा आसान हो जाता है। साथ ही आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी तस्वीर कैसी दिखेगी। आपकी कंपोजिंग क्षमता में सुधार करता है। आप कैमरे को अपने चेहरे से दबा के रखते हैं, इसलिए कैमरा शेक के चांस कम हो जाते हैं और इमेज ज्यादा शार्प आती है।
व्यू फाइंडर के साथ चलती हुई चीज को फॉलो करना एलसीडी के मुकाबले में ज्यादा आसान होता है। व्यू फाइंडर के माध्यम से देखना आपको अपने सब्जेक्ट से जुड़ने में मदद कर सकता है, खासकर यदि आप पोर्ट्रेट शूटिंग कर रहे हों। जब आप व्यू फाइंडर से पिक्चर लेते हैं तो कैमरा भी सब्जेक्ट के लगभग आई लेवल पर रहता है, जिससे पर्सपेक्टिव अच्छा मिलता है, अन्यथा एलसीडी स्क्रीन में कैमरा थोड़ा लोअर पर्सपेक्टिव पर आ जाता है। ईवीएफ वर्सेस ओवीएफ, आपको कौन सा चुनना चाहिए? फोटोग्राफी के कई पहलुओं की तरह यह सब इस पर निर्भर करता है कि एक फोटोग्राफर के रूप में आपकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को क्या सूट करता है। कुछ लोग ऑप्टिकल व्यू फाइंडर OVF की एनालॉग एक्यूरेसी और स्पष्टता को पसंद करते हैं, जबकि अन्य इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर EVF द्वारा पेश की जाने वाली हाई टेक सुविधाओं को पसंद करते हैं। हाँ, एक बात अवश्य कहूंगा कि यदि आपको स्टिल फोटोग्राफी करनी हो तो कुछ पैसे बचाने के लिए बिना व्यू फाइंडर का कैमरा कभी नहीं लीजिएगा। अंततः जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आप काम के लिए सही उपकरण का उपयोग करें। अब जब आप OVF और EVF प्रौद्योगिकी से परिचित हो गए हैं तो खुद से पूछें, क्या एक ऑप्शन मेरे शूटिंग स्टाइल के लिए दूसरे से बेहतर है? यदि उत्तर हाँ है तो निश्चित रूप से उस विकल्प को चुनें। अब आपकी बारी। आप ऑप्टिकल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप किसी एक को दूसरे पर प्राथमिकता देते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।